हजारीबाग जिले के बड़कागांव केड़ाड़ी सीमा पर संचालित एनटीपीसी की नॉर्थ वेस्ट कोल परियोजना को बुधवार को विस्थापित प्रभावित व भू रहितों ने अपनी मांगों को लेकर बंद करा दिया है। भू रैयत भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजा, रोजगार और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने के कारण नॉर्थ वेस्ट माइंस में कोयला खनन, कोयला ढुलाई और ओबी खनन का कार्य पूरी तरह ठप रहा। इस दौरान भू रहितों ने एनटीपीसी नॉर्थ वेस्ट प्रबंधन और एमडीओ त्रिवेणी सैनिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भू रहितों का कहना है कि परियोजना से लाखों टन कोयला निकालकर कंपनी मुनाफा कमा चुकी है और लगातार माइंस का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा भुगतान में टाल मटोल की जा रही है। साथ ही हैवी ब्लास्टिंग और प्रदूषण से ग्रामीण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिस पर प्रबंधन कोई ठोस पहल नहीं कर रहा है। धरनारत भू रहितों ने स्पष्ट किया कि जब तक मुआवजा भुगतान, रोजगार और प्रदूषण से निजात के लिए ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक नॉर्थ वेस्ट कोल परियोजना में सभी कार्य बंद रहेंगे। आज आप लोग धरना पे बैठे हुए, धरना पे बैठने का मुख्य उद्देश्य और क्या क्या मांग है? हम लोग कंपनी से मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग को कम से कम यहाँ 70% गैरमजरूआ ज़मीन है और उस ज़मीन को कंपनी कहती है कि पैसा नहीं देंगे, जबकि इसी ज़मीन से लोग का परवस्ती रोजगार चल रहा है और इसको मुआवजा कम से कम तो रैयती के दर ही दिया जाए और हम लोग को बेरोजगारों को जो है जिसको ज़मीन जा रहा है उस व्यक्ति को कम से कम नौकरी को व्यवस्था किया जाए। जो बाहरी लोगों को पैसा लेकर को नौकरी का यहाँ दिया जाता है, वो जो हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं, उस व्यक्ति को रोज़गार नहीं लिया जा रहा है। इसलिए हम लोग को 2013 का अधिनियम एक्ट लागू होगा तभी हम लोग धरना पर उठेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। लोग नॉर्थ वेस्ट परियोजना में आमरण अनशन धरना पे बैठे हुए, धरना पे बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग आम ग्रामीण जनता का मुख्य उद्देश्य ये है कि कंपनी हम लोग पर टलावा दे रही है। हम लोग इससे पहले भी 2-4 बार कंपनी को चेतावनी दिए, चाहे अनशन किए, धरना दिए और त्रिवेणी सैनिक का जो ऑफिसर है वो हम लोग से बातचीत किए, करने के बाद भी वो बात से मुकर जा रहे हैं। बोलते नहीं, इससे इस चीज़ के लिए आप लोग ऊपर से बात करना पड़ेगा। किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने कंपनी प्रबंधन के समक्ष वार्ता किया था, बात को रखा था? मेन मकसद हम लोग का है कि गैरमजरूआ ज़मीन को रैयती का भाव दिया जाए, हमारे जितने नौजवान साथी हैं उनको रोजगार दिया। बैठने के पहले कुछ दलाल आदमी कंपनी को लाया, ग्राम सभा हुआ, धोखा मार के ग्राम सभा किया। यहाँ तक है कि सिरमा के ज़मीन में कुछ बारी अतु के ज़मीन था, वहाँ प्रलोभन दे के ले लिया गया। ज़मीन लेने के बाद पहले बोला था कि हम नौकरी देंगे, गैरमजरूआ ज़मीन के सही मुआवजा देंगे, जैसे रैयती के भाव है वैसे हम देंगे, लेकिन बैठने के बाद वो देगा का हम लोग का लात से मार के निकाल दिया गया। इसलिए कि हम लोग का अब जो है से अतिकत हो गया। अब हम लोग जब यहाँ धरना धर दिए हैं तो चाहे तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जब तक 2013 के कानून लागू ना करता है, बाकी 18 साल से ऊपर के रोजगार नहीं देता है और लोकल वाला आदमी को नहीं लेता है, तब तक हम लोग धरना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मंत्री जी आए थे, वो यही बात बोला कि आप लोग जो है से किसी तरह से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, आप लोग का जो मांग है वो पूरा हो जाता है, धरना आप लोग खत्म कर दीजिए। धरना में सहयोग देने की बात? हाँ, सहयोग देने के लिए वो तैयार है, हर हाल से वो मैंने हर चीज़ देने के लिए तैयार है, वो पीछे लाद देने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन आप लोग धरना धरिए।